प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं वीडियो आपके ट्रायंगल्स पर दोबारा लेकर आया हूँ। पहले भी मैं इस टॉपिक पर 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी रहते हैं, इसलिए इसमें और वीडियो की आवश्यकता थी। तो ये वीडियो उसी को जारी रखते हुए आगे है। तो क्वेश्चन इज़ the perpendicular from A on the side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that BD is equal to 3CD. Prove that twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square. तो ये ट्राइंगल है ABC। इसमें पॉइंट ए से BC पर ये परपेंडिकल ड्रॉ किया गया है, AD परपेंडिकल BC सच दैट कि B से D तक ये जो पार्ट है BD वो इस CD सेगमेंट से 3 टाइम्स है। सो BD इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ CD। अब प्रूव ये करना है, 2AB का ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन ट्राइंगल ABC सो BD इज इक्वल टू 3CD गिवन है, और BC बराबर हो गया CD प्लस BD, CD प्लस 3CD 4CD। तो BC जो साइड है वो बराबर होगी 4CD। तो CD जो है बराबर होगा 1/4 ऑफ BC। इसी तरीके से जो BD है हो जाएगा 3/4 ऑफ BC। ये दो मेजरमेंट हमने इन रिलेशन विद द BC के कंपैरेटिवली जो है कितनी ये बनती हैं वो हमने पहले यहाँ पर लिख ली है। अब हम लेते हैं राइट ट्रायंगल। पहले एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, फिर ये, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, ये परपेंडिकल है। सो in right triangle ABD, AB स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस इसी तरीके से AC इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD ये भी राइट ट्राइंगल ही है। AC स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। So for triangle 1, so this is AB is a hypotenuse, AD is a perpendicle, and BD is a base. So AB square was equal to AD square plus BD square. Or in triangle second triangle ACD, so AC is a hypotenuse, so AC square बराबर होगा AD square plus CD square। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 में से सेक 2 को माइनस करें। सो 1 - 2। सो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करें,
तो हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए डी कैंसिल हो जाएगा, तो देगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करें, बी डी इज इक्वल टू 3/4 BC। और सी डी इज 1/4 of BC। ये 3/4 ऑफ BC स्क्वायर बन गया 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर, एलसीएम 16, तो 9 माइनस 1 BC स्क्वायर हाफ BC स्क्वायर, क्योंकि 9 माइनस 1 होगा 8/16 1/2 BC स्क्वायर। तो इधर वैल्यू थी इसकी ए बी स्क्वायर, बराबर में था ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर हो गया हाफ बी सी स्क्वायर। 2 एलसीएम है तो हो गया 2 ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर ट्वाइस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर माइनस वाला बराबर के पीछे करें, राइट हैंड साइड में करें, ट्वाइस ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। The next question is, in an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. तो ये ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें पॉइंट D जो है वो BC के ऊपर है, D पॉइंट है वो ऐसे है कि BD जो है वो टोटल BC का 1/3 है। और ये एक परपेंडिकल ड्रॉ किया हमने, परपेंडिकल AE और BC। So triangle ABC is an equilateral triangle. D is a point on BC such that BD बराबर 1/3 of BC। ड्रॉ AE परपेंडिकल BC। अब हमने क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया A से AE पर, और BD जो है वो D पॉइंट को A से भी जो है ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास अब 3 ट्राइंगल होगी 1 2 3। अब इसमें क्या है, क्योंकि रेशो देखिए BD बराबर है 1/3 ऑफ BC। तो इसलिए DC कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट पूरे मिलाकर हो गया ये BC। BC बराबर हुआ BD प्लस DC। तो DC कितना हो गया, BC माइनस BD बराबर DC। तो BC माइनस 1/3 BC बराबर DC। तो DC आ गया 2/3 ऑफ BC।
तो इस तरीके से ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये 2/3 ऑफ BC हो गया, ये हो गया 1/3 ऑफ BC। एंड सिंस AE perpendicular BC by construction, therefore so E will be the midpoint of BC, therefore क्योंकि ये ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसमें जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसके वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स से तो बेस जो भी परपेंडिकुलर जहाँ पर ड्रॉ किएगा तो वो जो है उसको बाइसेक्ट कर देता है। सो सिंस perpendicular of equilateral triangle bisects the base, so therefore BE will be equal to EC और EC बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ BC। EC will be equal to half of BC। अब इसका क्योंकि हर एंगल जो है 60 डिग्री का होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल इक्विलेटरल 60 डिग्री होता है। सो देयरफॉर कि ये जो ADC जो है एक एक्यूट ट्राइंगल होगी, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये कोई भी एंगल जो है इसमें 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, तो जैसे एक्यूट ट्राइंगल सिंस triangle ADC is an acute triangle, acute angle triangle, acute triangle, therefore AD square बराबर होगा AC square, AD square बराबर होगा AC square प्लस DC square minus twice DC twice DC into CE। AD स्क्वायर है ये जो लाइन है जो हमने A को D से ज्वाइन किया था, तो हम इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, ये इसमें परपेंडिकुलर है तो ये इस एंगल के अपोजिट जो है एक तरह से ये इसका क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये भी एक राइट ट्राइंगल हो जाती है। इधर से अगर देखें तो ये एक राइट ट्राइंगल हो जाती है ADE, तो स्क्वायर ऑफ AD स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ CD इंटू CE। अब इनके हम वैल्यूज पुट करेंगे। AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD कितना है, CD ये लिखा है, CD इज 2/3 ऑफ द BC। CD की वैल्यू दोबारा से, CD इज 2/3 ऑफ BC एंड EC अगेन हाफ ऑफ BC। तो ये बन गया AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 4/9 BC स्क्वायर माइनस 2/3 BC स्क्वायर अब इसमें इसका एलसीएम करें।
अब क्योंकि देखो BC इसकी तीनों साइडें बराबर है, AB, AC और BC तीनों साइडें बराबर है, तो जहाँ हमने AC लिखा है उसकी जगह हम AB ले सकते हो, क्योंकि हमें इसमें AB प्रूव करना है। AB, BC कहीं नहीं है इसमें, तो इसलिए हम BC को भी AC BC को AB की तरह से पुट करेंगे, तो बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस 4/9 AB स्क्वायर माइनस 2/3 AB स्क्वायर। वजह क्योंकि ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, AB बराबर है BC बराबर है AC। तो एलसीएम हो गया 9, तो 9 AB स्क्वायर प्लस 4 AB स्क्वायर माइनस 6 AB स्क्वायर। एलसीएम 9 3 इसका, और यहाँ था 1, पूरे का एलसीएम हो गया 9, सो 9 AB स्क्वायर 4 AB स्क्वायर माइनस 6 AB स्क्वायर। तो इस तरीके से अब इसको तो 9 + 4 13, 13 माइनस 6 7, 7 AB स्क्वायर अपॉन 9 बराबर है AD स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अगर 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। सो यही हमें इसमें प्रूव करना था कि 9 AD स्क्वायर बराबर है 7 AB स्क्वायर, ये प्रूव करना था, तो वो हमने प्रूव कर दिया। सो दिस इज हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। In an equilateral triangle, prove that 3 times the squares of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. So let ABC is a equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle and AD परपेंडिकल BC, यानी AD जो है वो परपेंडिकल BC हो गया, यानी ये इसकी एल्टीट्यूड होगी। अब हमें प्रूव करना है, तो यानी इस प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड। किसी भी साइड को ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि AB ले या AC ले या BC ले, ये आपकी इच्छा है। क्योंकि परपेंडिकल इस पे जिस पे ड्रॉ किया उसको नहीं लेना, बाकी दो जो साइड बची हैं उसमें से। अगर आप इधर परपेंडिकल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से B से परपेंडिकल इस पर ड्रॉ करते हैं, तो फिर इन दो साइड में से कोई सी, इधर परपेंडिकल ड्रॉ करते हैं तो इन दो साइड में से कोई सी। तो क्योंकि तीनों साइड इसकी बराबर है, तो 3AB स्क्वायर बराबर प्रूव करना 4 टाइम स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। सो 4AD स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। Since triangle ABC is an equilateral triangle and AD perpendicular BC, therefore, so D will be the midpoint of BC. D is the midpoint of BC.
यानी बी डी जो है बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी। क्योंकि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में और आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब भी कोई भी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है तो वो उसके जो बेस है, अपोजिट बेस जिस पे उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो उसको वो बाइसेक्ट करती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी अगर वो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस पे, तो वो भी जो है बेस को बाइसेक्ट करता है। तो अब ये देखिए एक राइट ट्राइंगल है, हम इस ट्राइंगल को लेते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी in right triangle ABD, AB स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का है, उसका पॉजिटिव हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस परपेंडिकल। सो ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब बी डी की वैल्यू पुट करें, बी डी हो गया हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर, हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 1/2 बी सी का स्क्वायर, तो हो गया ए डी स्क्वायर 1/4 बी सी स्क्वायर। तो बी सी और ए बी क्योंकि ये सभी साइडें बराबर है, तो इसलिए इसकी जगह आ जाएगा ए बी, क्योंकि हम बी सी बराबर है ए बी, क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं इसकी, तो इस बी सी की जगह अब हम क्या लेंगे ए बी। तो ए डी स्क्वायर 1/4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इसको इधर करें, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ये जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। तो 4 एलसीएम तो हो गया 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। देखो यहाँ पर एलसीएम 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, 4 ए बी स्क्वायर में से 1 ए बी स्क्वायर जाके जाएगा 3 ए बी स्क्वायर, और 4 एलसीएम में है तो इसको दोनों को माइनस करने के बाद आया 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, और 4 से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × ए डी 4 ए डी स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर बराबर में रह गया। और यही हमें प्रूव करना था कि 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ one of its side is equal to 4 times the square of the altitude। तो यही इसमें हमें प्रूव करना था, hence proved। Next question, here is a question, the question is take the correct answer and justify in triangle ABC, AB is equal to 6√3 centimeter, AC is equal to 12 centimeter एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल दे रखे ए बी सी, इसमें 3 साइड जो है ए बी 603 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ए सी जो है वो है 12 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि एंगल ए एंड डी, ए एंड बी, एंगल ए और एंगल बी, ये एंगल और ये एंगल, ये बताना है कि ये
कितने डिग्री के हैं। 4 ऑप्शंस हैं कि पहली ऑप्शन है 90 डिग्री और 30 डिग्री, कि एंगल ए 90 डिग्री का है और बी जो है वो 30 का है। सेकंड ऑप्शन एंगल ए 90 का है तो बी 60 डिग्री का है। थर्ड ऑप्शन 30 और 90 डिग्री, एंड लास्ट ऑप्शन इज 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसमें हमें प्रूव करना है। सो इन ट्राइंगल ABC, sides given are AB 603 centimeter, BC 6 centimeter and AC 12 centimeter. The largest side is AC. अब देखते हैं इनका स्क्वायर करके। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर के सम के बराबर फॉर एप्लीकेशन ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई होती है कि नहीं होती। तो AC स्क्वायर है 12, AB है 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और BC है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जो है वही है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। देयरफॉर तो by Pythagoras theorem it's a right triangle. Therefore triangle ABC is a right triangle. Right angled at B. So एंगल B बराबर हो गया 90 डिग्री। यानी ये एंगल तो हमें पता लग गया कि ये 90 डिग्री का एंगल है और इसके अपोजिट ये बन गया हाइपोटेन्यूज। लेट D बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ इस AC का हमने ये D जो है मिड पॉइंट ले लिया। लेट D बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, that is hypotenuse। Join BD। हमने इसको इसके साथ मिला दिया तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये हो गया इधर 6 सेंटीमीटर, इधर ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। तो AD देयरफॉर AD बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, CD अगेन 6 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये मिड पॉइंट है, सिंस D इज a midpoint of point of hypotenuse, so therefore it is equidistant from vertices।
तीनों वर्सेस से ये बराबर दूरी पर होगा। ऑल द वर्सेस यानी इसका जो डिस्टेंस है BD जो है वो भी जो है उतना ही हो जाएगा। सिर्फ और BD बराबर हो गया AD बराबर हो गया DC बराबर 6 सेंटीमीटर ईच। तो ये भी जो है 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया। अब इस तरीके से ये क्या बन गई, ट्रायंगल BDC। So in triangle BDC, DC बराबर है BD बराबर है BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी सभी 6 सेंटीमीटर की साइड्स हैं, तीनों साइडें बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर सो ट्रायंगल BDC is an equilateral triangle। तो ट्रायंगल C बराबर हो गया 60 डिग्री। अब नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल C बराबर है 60 डिग्री, एंगल B बराबर है 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल A किसके बराबर होगा, 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C। 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो आएगा 30 डिग्री। एंगल A की वैल्यू आई 30 डिग्री। सो हमारी ऑप्शंस क्या हुई है, सो एंगल A बराबर 30 डिग्री आंसर में आया और एंगल B है 90 डिग्री। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज C। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। तो ये ऑप्शन हमारी सही है कि 4 ऑप्शन में से कि एंगल जो A है वो 30 डिग्री का है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। जैसे एक हमने फिगर ड्रॉ किया ABC ट्रायंगल बनाई है, राइट ट्रायंगल। सो लेट AB इज द लैडर of 10 meter length, B be the window above the ground 8 meter at the height of 8 meter। ये वॉल है, BC be the wall, BC be the wall। ये दीवार है, इधर दीवार होगी, दीवार क्योंकि वर्टिकल होती है, वर्टिकल वॉल। वॉल के की हाइट जो है 8 मीटर है, उसके ऊपर विंडो है और ये जो लैडर है स्लांट हाइट, स्लांटली इसको खड़ा किया गया है। द लैडर रीचेज द विंडो। लैडर की लेंथ है 10 मीटर। अब हमें ये बताना है कि इस वॉल से लैडर का जो फुट है वो कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस बताना। Let AB be the ladder B be the window B be the window and BC with the wall।
सो इसलिए ये एक बन गई राइट ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। एंगल C जो है 90 डिग्री और AB बन गया हाइपोटेन्यूज। सो AB बराबर है 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है। BC 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मेजरमेंट इन मीटर, और निकालना है हमें AC। सो AC विल बी इक्वल टू AC स्क्वेयर बराबर होगा AB स्क्वेयर माइनस BC स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। टेन मीटर स्क्वेयर 8 मीटर स्क्वेयर 100 मीटर स्क्वेयर 64 मीटर स्क्वेयर 36 मीटर स्क्वेयर। सो AC स्क्वेयर बराबर हो गया 36 मीटर स्क्वेयर। देयरफॉर AC बराबर हो गया 36 मीटर स्क्वेयर अंडर रूट 6 मीटर। Therefore the distance of the foot is 6 meters। तो ये हो गया आंसर। The next question is an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour, and at the same time another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? So let us suppose that is the starting point for both the plane. A indicate the airport. The first plane starts from O and goes to north at a speed of 1000 km per hour and reaches at A after 1.5 hours. Let the first plane starts from O goes to north reaches at point A after 1.5 hours at a speed of 1000 km per hour. Therefore, so OA will be the distance OA will be equal to 1000 multiply 1.5. 1000 3.2 kilometer 1500 किलोमीटर। इसी तरीके से द सेकंड एरोप्लेन एट द सेम टाइम स्टार्ट फ्रॉम द ओ, ये लिखा है कि दूसरा एरोप्लेन भी उसी जगह से स्टार्ट करता है ऑन द सेम प्लेस and moves to the west
second plane goes to the west and reaches at point B after 1.5 hours. The distance will be, therefore OB will be 1200 multiply 3/2. $1800 किलोमीटर. सो OB बराबर हो गया 1800 किलोमीटर और ये हो गया 1500 किलोमीटर. और ये इसको अगर हम मिला देते हैं, हमें निकालना है दोनों एरोप्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये बन गया एक राइट ट्रायंगल. So triangle OAB is a right triangle. So AB जो है हमें ये निकालना है. So AB स्क्वायर बराबर होगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम. तो ये आएगा 1500 किलोमीटर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225,000 किलोमीटर स्क्वायर. और इस तरीके से 18 × 18 324 और 2 zeros होगी 40. अब इसको ऐड करके आ गया 45945 किलोमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया AB स्क्वायर. सो द डिस्टेंस AB विल बी 5490000 किलोमीटर स्क्वायर अंडर रूट. अब इसको 9 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड हो जाता है 9 तो हो गया 9 से डिवाइड किया 61 और 4 0 है तो इसे हो गया 2 बार 100 ऐसे 4 0 को 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया बराबर आ जाएगा. अब इसको अगर अंडर रूट करें तो 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और 100 के 200 का पेयर हो गया तो हो गया 3 × 100 मल्टीप्लाई 60 अंडर रूट 60. तो आंसर आया 300 अंडर रूट 60 किलोमीटर. So that will be the answer. The distance between the two planes will be this much. After 1.5 hours, they will be 300 multiplied under root 61 kilometer apart. The next question. The next question is, two poles of height 6 meter and 11 meters stand on a plain ground. If the distance between the feet of the pole is 12 meter, find the distance between their tips. So let AB
अब ये दो पोल्स हैं, मान लीजिए लेट पोल ए बी 11 मीटर and another pole CD 6 meter. These are two poles AB of height 11 meter and the other pole CD of 6 meter height, and the distance between their feet AC बराबर 12 मीटर। अब हमें निकालना है इनके टिप्स के बीच का डिस्टेंस, ये वाला BD हमें निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स, ये निकालना। अब यहाँ से अगर हम इसके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, यानी ये पैरेलल टू AC, तो लेट इट बी पॉइंट E। ड्रॉ DE पैरेलल AC which meet AB at E। तो इसलिए जब ये इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो CD जो है वो, तो CD बराबर था 6 मीटर, therefore AE will also be 6 मीटर, और EB कितना होगा, AB माइनस AE 11 मीटर माइनस 6 मीटर, दैट विल बी 5 मीटर। तो यहाँ से यानी ये हो गया 5 मीटर, और क्योंकि CA और ये पैरेलल हैं, सो DE बराबर है AC 12 मीटर। ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। तो ये होगी राइट ट्रायंगल। अब हमने राइट ट्रायंगल लेनी है ऊपर की। इन राइट ट्रायंगल BDE, इन राइट ट्रायंगल BDE, सो BD हमें निकालना है, तो BD का स्क्वायर बराबर होगा BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो BE is 5 meter and D is 12 meter, 25 meter square plus 144 meter square, टोटल हो गया 169 मीटर स्क्वायर। तो BD स्क्वायर हो गया 169 मीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर BD विल बी अंडर रूट ऑफ 169, so 13 meter 13 meter 13 meter, therefore the distance between the tips will be 13 meter। तो ये हो गया आंसर। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 13 मीटर। तो इस प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से मैंने इस टॉपिक से ट्रायंगल्स के जो सिमिलर ट्रायंगल सबटाइटल के बेस पे जो एक्सरसाइज थी उसमें से
लगभग 80 to 90% जो है मैंने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। अभी भी थोड़े से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो वो उसके लिए एक वीडियो की हमें और ज़रूरत पड़ेगी। सो दोज क्वेश्चंस, द सॉल्यूशन फॉर दोज क्वेश्चन विल बी गिवन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये जो क्वेश्चंस अभी इस वीडियो में मैंने दिए हैं, इनका सॉल्यूशन दिया है, तो आप उन सभी को अच्छी तरीके से उनको देखें और उनको समझें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।